तो दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर जनतंत्र टीवी की टीम दिल्ली में महिलाओं के बीच पहुंची और उनसे सुरक्षा का हाल जाना। इस दौरान महिलाओं का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। महिलाओं का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामी है। हालांकि वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा की ओर ध्यान दिया है। अब जो अंधेरी गलियां हैं उनमें रोशनी भी है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, बसों में महिलाओं के लिए मार्शल भी तैनात किए गए हैं। खौफ, अपराध, बेबस लोग, इसी मुद्दे को लेकर आज जनतंत्र टीवी की टीम पहुंची है दिल्ली की महिलाओं के बीच में। उनसे जानेंगे कि वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप दिल्ली में रहकर खुद को कितना महफूज महसूस करते हैं? महसूस क्या, कहीं निकलती है वैसे ही डर लगता है। आजकल जिनके साथ अपराध होता है उनसे ही हजार सवाल पूछे जाते हैं। लड़के लड़का कोई भी हो, शरीफ है वो, कोई भी सेफ नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहे हैं, लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। लड़कों को भी मार दिया जाता है सरेआम, छोटे छोटे बच्चों को, तो ये सभी के साथ हो रहा है। ये है कि हमारे कानून को थोड़ा सख्त होना चाहिए, हमारी पुलिस को जिनके साथ उनको सुनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपने सुना, महिला का कहना है कि अपराधियों के मन में भय नहीं है। जनवरी से लेकर अब तक आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो हर महीने किसी न किसी महिला का या तो बलात्कार होता है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल, हर महीने एक न एक घटना सुनने को आती है। अभी साक्षी 5 दिन पहले साक्षी नाम बच्चे के साथ इतने बड़ा हादसा हुआ है। सीसी कैमरे में आने के बाद भी केंद्र सरकार की पुलिस निकम्मी, उस पर कोई भी किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। 5 दिन से वो लड़का जेल में है, उसके लिए कोई कार्रवाई, लोग बाग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसकी कार्रवाई इसके साथ की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं किए। सीसी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, दिल्ली सरकार की लाइटें जगह जगह लगी है, मार्शल लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन उस पर हम अपराधी को आपके सामने पेश करने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है हमारा केंद्र सरकार का? लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस अपराधी को पकड़ने के बाद ये बात जरूर कहती है कि उन्होंने अपराधी पकड़ लिया है और सजा मिलेगी। सजा इसलिए ना, वो कैमरे के जरिए पकड़ लेते हैं। दिल्ली सरकार ने जो कैमरे लगा रखे हैं, लाइटें लगा रखी है, उसके जरिए पकड़ लेते हैं। उसके बाद अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं कि हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया जी, हमारा तो केस ही सॉल्व हो गया। लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन ये तो पुलिस अगर होती, दिल्ली सरकार के अंडर में होती तो फैसला कुछ और ही होता ना। फिर केजरीवाल के अगर अंडर में होती तो। दिल्ली सरकार इतना अच्छा काम करने लग रही है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह पे। अपराध जब होता है तो सीसीटीवी कैमरे में नज़र आ जाता है और जनता पकड़वा भी देती है। उसके बावजूद भी एलजी ये काम नहीं करते ढंग से, और ये पुलिस वाले भी सुनते नहीं है। लिख तो लेते हैं और लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते। जनता जा जाकर बार बार में बोलती है कि हमारी आगे बढ़ाओ इस चीज़ को, कुछ काम नहीं कर रहे। लेकिन वही वाली बात है कि क्या नाम है, इंसान भी फिर सोचता है कि क्या नाम है, इतने धक्के खाने के बाद वो भी घर बैठ जाता है। तो ये काम तो कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। परेशान तो जनता होगी इसी उसमें, तो महफूज कैसे मानेंगे हम अपने आप को? अनुमान ये भी देखा जाता है, कोई हादसा हो रहा होता है तो लोग तमाशबीन बन के उस हादसे को देख रहे होते हैं, लेकिन मदद करने के लिए आगे नहीं आते। क्योंकि मदद करने वाले को ही सबसे पहले जेल में बुलाते हैं, इसलिए लोग बाग मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों को सारा प्रूफ दे दिया, भाई ये देखो सीसी कैमरे में पूरा अपराधी आ गया है। उसके बाद भी अगर किसी ने मदद की ना तो उस बंदे की जान के पीछे लग जाएंगे, बार बार उसको बुला के। इसलिए लोग बाग तमाशा देखते हैं, मदद करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हो पाते। लेकिन शुक्र है, अभी जैसे केजरीवाल जी ने फरिश्ता योजना बनाई है, अगर किसी बंदे का कहीं हादसा से कुछ हो जाता है तो वो उसके लिए उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट करा देता है। उस योजना के अनुसार बहुत सारे लोग तो चलो मदद करने के लिए पहल करने लगे, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से बिल्कुल भी उस बंदे को पीछा लगे ही रहते हैं। क्या लगता है, कैसे महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं दिल्ली में? देखो, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, उनके ऊपर पाबंदियाँ बहुत है कि आपके एलजी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे, तो ये सब वो नहीं कर पाते। अगर पूरी की पूरी दिल्ली उनको सौंप दी जाए, पूरा परमिशन उनको दे दिया जाए, तो हो सकता है फिर हम ना सिर्फ अपने आप को सेव करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, तमाम दिल्ली की महिलाओं का ये कहना है कि केंद्र सरकार जो कि नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किसी भी तरीके की जो सुविधा है वो बेटी के लिए नहीं है, ना महिलाओं के लिए है। महिलाओं का लगातार ये कहना है कि अगर गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसपे केंद्र दावा करती है
कि सीसीटीवी देखकर जो है वो अपराधी को पकड़ लिया गया है, तो वो सीसीटीवी कैमरे भी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। गलियों में लाइटें जो लगवाई गई हैं वो राज्य सरकार की तरफ से लगवाई गई हैं। यहाँ तक कि अगर बसों में भी महिला की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है तो वो भी राज्य सरकार की तरफ से लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जनता ये कहती है कि चुनी हुई सरकार के हक में अगर पुलिस आ जाए, सारा डिसीजन अगर चुनी हुई सरकार के हक में दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो दिल्ली में महफूज रह सकती हैं, सुरक्षित रह सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ मैं भावना, दिल्ली।